हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज हम लोग जा रहे हैं दार्जिलिंग और आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा आगे तक। बहुत साइट्स देखेंगे। 7 साइट्स यहाँ है जो देखने लायक है। आप लोग को आने के लिए सही रहेगा, तो मैं इसलिए आप लोगों को भी दिखा रही हूँ। अच्छा। हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे हमारी खुशी दोगुनी होती जा रही थी, क्योंकि इतना धीरे धीरे ठंडी हवाएं आती जा रही थी और इतना खूबसूरत दृश्य नीचे से ही ऊपर दिख रहा था। बड़ी बड़ी चोटियाँ पहाड़ की और उसमें फॉग, बादल टाइप घना कोहरा जैसा। और शुरू में लग रहा था यही सबसे सुंदर, लेकिन आगे बढ़ते जाने में लग रहा था कि वाह, इससे भी कुछ सुंदर हो सकता है। और हम लोग ऐसे ही चलते गए आगे और मतलब नज़ारे तो देखते ही बन रहे थे। बस लग रहा था यही सबसे खूबसूरत जगह है। लेकिन और ऊपर जाओ तो और भी खूबसूरत बादलों, पहाड़ पर बादल ही छाए हुए दिख रहे थे और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तो इसको ज़बान से बयान करना बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन जब हम एक जगह कुछ वहाँ रुके और इतना व्यू पॉइंट था, व्यू पॉइंट पे जब रुका तो कुछ फ़ोटोज़ लिए और फिर उसको महसूस करना सबसे ज़्यादा खूबसूरत फीलिंग जिसको कहेंगे, अनुभव था। तो बस वहाँ हम लोग खड़े हो गए और तेज़ हवाएं चल रही थी और बहुत फील कर रहे थे कि हम कहाँ हैं। इस चीज़ को अनुभव करना अपने आप में बहुत अच्छा लग रहा था। तो इस तरह से हम यहाँ के बाद फिर आगे बढ़े और चलिए देखते हैं। रास्ते भी इतने सुंदर थे, रास्ते ही तो देखना था, रास्ते हम देखते गए। वहाँ जब हम नीचे से ऊपर पहाड़ों की तरफ जा रहे थे तो छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे जो कि सफ़ेद और लाल रंगों से रंगे हुए थे। ज़्यादातर घर सफ़ेद और लाल रंगों के थे और ये लोग बताते हैं कि वहाँ फिल्म स्टार के बच्चे पढ़ते थे और बहुत ही इन्वायरमेंट जो है वो इतना ठंडा होता था कि वहाँ। और हाँ, वहाँ पे स्कूल कॉलेज हम लोगों ने देखा, बच्चे स्कूल जा रहे थे, पूरा बस्ती बसी हुई है। खूबसूरती देखने के बाद एक और व्यू पॉइंट हम लोग को दिखाई दिया, जहाँ की वो पर्सनल व्यू पॉइंट था, रेस्टोरेंट था और बहुत इतनी खूबसूरत जगह में भी कुछ खूबसूरती सजाने को मिल जाती है। सुंदर सुंदर छोटे छोटे प्लांट्स में अलग अलग तरह के लीफ और फ्लावर्स, ये सब। उसके बाद टी, चाय का इतिहास, कहाँ कहाँ चाय मिलती है, कैसे कैसे इंडिया में बनी, किसने बनाया, और चाय पे बुक्स क्या क्या हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ रखी हुई थी। और टी पॉट इतना खूबसूरत सजा रखा था इसको, इस कॉटेज को। छोटा सा कॉटेज था और रेस्टोरेंट टाइप था। रेस्टोरेंट में ये सब चीज़ें तो रखी ही थी। दार्जिलिंग के इतिहास के बारे में तो बताया था, लेकिन कुछ स्नैक्स और कुछ फूड आपको मिल रहा था वहाँ, जिसको हमने यहाँ देखिए। ये बुक तो बहुत ही प्यारी थी और इस व्यू को प्राइड ऑफ दार्जिलिंग कहते हैं। और यहाँ सच में यहाँ पे जब कॉटेज के उस पे गए हम लोग, इतना खूबसूरत नज़ारा दिख रहा था, आप देख सकते हैं। तो आइए चलिए देखते चलते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में अलग व्यू देखने को मिलेगा, तो उसको आप ज़रूर देखिएगा।